Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, when two identical cells are connected either in series or in parallel across two ohms resistor, they send the same current through it. The internal resistance of each cell. आपको क्या बताना है? Each cell का यहाँ पर internal resistance बताना है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चा की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? दो सेल्स को आइडेंटिकल हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और पैरेलल में, ठीक है, 2 ओम्स के रेजिस्टर से दे सेंड द सेम करंट थ्रू इट. इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है. तो सेल्स लिख लीजिए, ठीक है, सेल्स लिख लिया, फिर सेल्स कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, ठीक है. इस क्वेश्चन का की कॉम्बिनेशन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, राइट. सेल्स का कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों, सेल्स का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन क्या हुआ है. तो आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल. पहले देखिए सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. ये आइडेंटिकल सेल है, ठीक है, मान लीजिए एक सेल ये है, ठीक है, और ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखी है पहले, ठीक है. इसका ईएमएफ ई के इक्वल है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ ई, इसका सेल आइडेंटिकल है ना. इसको आपने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, मान लीजिए, ठीक है. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. 2 ओम्स का रेजिस्टेंस अक्रॉस इट. चलो चलो, ये आपका 2 ओम्स क्वेश्चन में से गिवन भी किया हुआ है, ठीक है. दिस सेंड द सेम करंट थ्रू इट, ठीक है. तो बच्चों देखिए, इससे जो आपकी करंट आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि करंट की वैल्यू सेम आएगी. तो बच्चों देखिए, आपका लिख सकता है आई कितना होगा, यहाँ पर ओम्स लॉ लगा लीजिए. आई होता है, देखिए आपका ओम्स लॉ बताता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका ई प्लस ई, ठीक है. दोनों बैटरी का ईएमएफ ऐड हो जाएगा कितना, 2 ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. देखिए इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो 2 आर प्लस आपका कैपिटल आर, ये जो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम्स के इक्वल है. तो अब इसको 2 आर प्लस 2 लिख लीजिए, ठीक है. तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज करंट, ठीक है. दिस मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ये आपने क्या कर लिया, करंट फाइंड आउट करके बता दिया, ठीक है. देखिए अगर सेल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड होते तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अगर इनका पोलरिटी अपोजिट होती फिर हम इसको ई माइनस ई करके जीरो बता सकते थे, ठीक है. लेकिन देखिए सेम नहीं था, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ भी इधर जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऐड हो जाएंगे, ऑलराइट. रेजिस्टेंस तो सिंपली ऐसे ऐड हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका करंट इधर आ गया. अब बोल रहा है कि, अब उसने सेकंड बोल रहा है कि इफ टू आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में सेल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो एक सेल आपकी ये है, ठीक है, ऑलराइट. और ये आपकी दूसरी सेल है, ठीक है. ये आपकी क्या है, दूसरी, तीसरी और सेकंड सेल. इसको आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है किसके, 2 ओम्स के रेजिस्टेंस पे, ठीक है. ये आपका 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ऑलराइट. यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, दिस इज अवर 2 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है. इस बार भी जो करंट जा रही है वो आई आएगी, ठीक है. क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रही है. तो देखिए बच्चों, ये ई है, ये दो सेल्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है. तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, आपका ई नेट निकाल लीजिए या फिर ई इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ठीक है. वो किसके इक्वल होता है, देखिए ई बाई आर के इक्वल, ठीक है. ई वन बाई आर वन, ठीक है. दो रेजिस्टेंस है, पहले वाली बैटरी का ईएमएफ ई है, उसका रेजिस्टेंस आर है, प्लस आपका ई टू बाई आर टू, दूसरी वाली बैटरी का ईएमएफ बी है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है. डिवाइडेड बाई वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू, दोनों का आर आर के इक्वल है. तो ये आपका ऐसा हो जाएगा. तो इसको आप लिख लीजिए बच्चों, कितना आपका 2e/r डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 2/r के इक्वल, ठीक है. तो 2/r से यहाँ आपका 2/r कैंसिल, तो ये ई नेट तो बच्चों सिंपली आपका ई के इक्वल आ गया, ठीक है. तो आप इसको ऐसे रिप्लेस कर लीजिए, ई, ठीक है. इस पूरे बैटरी को देखिए मैं एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करूंगा. रेजिस्टेंस देखिए दोनों पैरेलल में है. आर इंटू आर कितना होता है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर टू, आर बाई टू के इक्वल होगा, ठीक है. पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते हैं वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया. अब आपका 2 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है. दिस इज अवर 2 ओम्स रेजिस्टेंस. इस बैटरी का ईएमएफ ई के इक्वल है, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए करंट फाइंड आउट कर लीजिए. ये करंट देखिए किसके इक्वल होगी, करंट होगा आपका टोटल ईएमएफ कितना इस बार ए है, ठीक है. तो और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका आर बाई टू प्लस आर के इक्वल, ठीक है. तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2e डिवाइडेड बाई आर बाई टू प्लस टू होगा ना बच्चों, ठीक है. आर बाई टू प्लस टू, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस फोर, ठीक है. आर प्लस फोर, ये आपका करंट आ गया. अब देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ से इक्वेट कर लेता हूँ. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों को बच्चों इक्वेट कर लो तो कितना आएगा, देखिए 2e डिवाइडेड बाई 2r+2, ये टेबल में यहाँ से आ गई. और यहाँ से आपका आया था 2e डिवाइडेड बाई कितना आपका r+4 के इक्वल. 2e से आपका 2e कैंसिल, और आप लिख लीजिए 2r+2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, r+4 के इक्वल. 2r माइनस आर, इसको इधर लेके आएंगे तो आर हो जाएगा, और 4 माइनस टू, तो आर आपका 2 ओम्स आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है इच सेल, कितना 2 ओम्स, यानी कि ए ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.